In this video we are going to cover heterocyclic compound. So पहले देखते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है क्या, इसकी डिफिनीशन क्या है। ऐसे साइक्लिक कंपाउंड, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड हो गया, जैसे ये हो गया बेंजीन, हाँ, तो इसमें जो बेंजीन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। हाँ, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें हम लोग एटलीस्ट एक कार्बन को रिप्लेस कर दे किसी एटम से, ये नाइट्रोजन, ये एटम जो है नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है। जैसे यहाँ जो कार्बन है इसे हम लोग रिप्लेस कर दिए नाइट्रोजन से, तो ये जो रिंग है ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग बन गई, ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बन गया। हाँ, तो ये चीज़ यहीं लिखा है, साइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग एटलीस्ट 1 एटम, मतलब एटलीस्ट एक एटम से तो रिप्लेस करना पड़ेगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। एटम अदर देन कार्बन, कार्बन के अलावा किसी और एटम से रिप्लेस कर देते हैं इन द रिंग, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एज टर्म एज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये हो गए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की डिफिनीशन क्या है। फिर आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है जिसमें 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है। इट कंसीडर टू बी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, ठीक है, इसको बेंजीन का डेरिवेटिव कहते हैं, जिसमें जो सी डबल बॉन्ड सी जो है वो हेटेरो एटम से कहते हैं वो रिप्लेस हो जाता है विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर जो फर्दर 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है इसको डिवाइड कर दिया गया 2 टाइप से। पहले आते हैं जिसमें एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड रहता है, ठीक है, जिससे 5 मेंबर रिंग में एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड से रिप्लेस किया जाता है कार्बन को। जैसे ये फ्यूरॉन ले लेते हैं एग्जांपल, फ्यूरॉन में ये 5 मेंबर रिंग के, यहाँ पहले कार्बन था, हाँ, तो ये 1 2 3 4 5 कार्बन थे, तो यहाँ 5 कार्बन थे, एक कार्बन को ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दिया गया, तो ये फ्यूरॉन बन गया, इसको ऑक्सोल भी कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन की जगह सल्फर रख दिया गया, इसमें नाइट्रोजन रख दिया गया, और इनके सबके पास लोन पेयर्स है, ठीक है, देख सकते हैं ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, सल्फर के पास भी लोन पेयर है, और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। और इसको क्या कहते हैं, पायरोल कहते हैं, इसको थायोपीन कहते हैं। और इसके बारे में आगे चल के हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में ही डिटेल में दिया है, कैसे फॉर्मेशन होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है वगैरह वगैरह। फिर आते हैं ऐसे कंपाउंड जिनके पास एक से भी ज़्यादा हेटेरो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये नीचे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, 2 कार्बन को रिप्लेस किया गया है, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन है लेकिन दोनों की जगह अलग अलग है, तो यहाँ पे भी 2 कार्बन को रिप्लेस किया है। यहाँ एक ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है, इसका नाम देख लीजिए, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है अगल बगल, इसको पायराजोल कहते हैं, या 1,2 डाई एजोल भी कह सकते हैं, इसको इबेडोजोल कहते हैं, इसको ऑक्सैलोजोल कहते हैं, इसको थायोजोल कहते हैं। जहाँ पे सल्फर आता है वहाँ थायो जरूर रहता है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट 6 मेंबर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हाँ, 6 मेंबर रिंग मतलब बेंजीन, 6 मेंबर रिंग जब भी आता है उसे बेंजीन जरूर आता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी कार्बन को जो है रिप्लेस कर दिया जाता है किसी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हेटेरो एटम से रिप्लेस कर दिया जाएगा, वही कहानी है। तो वह हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, कहीं भी कार्बन है इसको नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दो, बन गया हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। फिर इसको भी क्लासीफाई किया गया है 2 टाइप्स में। पहला आता है जिसमें एक हेटेरो एटम रहते हैं, जैसे 5 मेंबर रिंग में मैंने बताया था, इसमें जो है ये कार्बन को रिप्लेस कर दिया गया, नाइट्रोजन को पेरिडेन बन गया, एक कार्बन को रिप्लेस कर दिया ऑक्सीजन को पायरेन बन गया, एक कार्बन को रिप्लेस कर दिया गया सल्फर से थायोपायरेन बन गया, ठीक है। फिर आते हैं जिसमें मोर देन 1 हेटेरो एटम हो, इसमें 2 नाइट्रोजन है, 1,2 डाइजन, 1,3 डाइजन, 1,4 डाइजन, बस नाइट्रोजन का जो है वो प्लेस बदल गया है। फिर आते हैं कंडेंस हेटेरोसाइक्लिक। इसमें क्या होता है, इसमें एक नहीं, एक से मतलब ऐसे एक हेटेरोसाइक्लिक है उससे बेंजीन जोड़ दो, मतलब फ्यूज़ कर दिया जाता है, तो 2 रिंग्स को फ्यूज़ कर दिया जाता है। इसमें जैसे कोई एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है नाइट्रोजन, इसको क्या कहते हैं, पायरोल कहते हैं, हाँ। तो इसमें क्या किया गया, इसमें जो है एक बेंजीन जोड़ दिया गया, बेंजीन रिंग को फ्यूज़ कर दिया गया, तो इसको हम लोग कंडेंस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। इसको इंडोल कहते हैं, ये आगे चल के पढ़ेंगे। ये जो है नाइट्रोजन H है, इसके बगल में बेंजीन को जोड़ दिया गया, तो इसको इंडोल कहते हैं, इसके बारे में भी आगे दिया है। ये बेंजोफ्यूरॉन है, ये कार्बेलजोल है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक। इसमें क्या होता है,
द IUPAC नेम ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स ऑफ द फॉलोअर्स। ठीक है, यहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स को मिला देते हैं तो यहाँ पे वो बन जाता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का IUPAC नेम बन जाता है। पहले देखते हैं प्रायोरिटी किसे दी जाती है, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। पहले तो जो प्रायोरिटी दी जाती है वो ऑक्सीजन को दी जाती है, और जैसे 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग दिया है ना, तो उसमें 5 मेंबर रिंग जो है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगी। फिर आते हैं इसमें सेकंड प्रायोरिटी जो है वो सल्फ़र को दी जाती है, फिर 6 मेंबर रिंग। फिर थर्ड प्रायोरिटी नाइट्रोजन को दी जाती है, फिर 7 मेंबर रिंग, और फोर्थ प्रायोरिटी जो है वो फॉस्फोरस को दी जाती है। फिर टर्म क्या यूज किया जाता है, अगर ऑक्सीजन है तो उसके लिए ऑक्सा यूज किया जाएगा प्रीफिक्स के तौर पे, अगर सल्फ़र है तो थाया यूज किया जाएगा प्रीफिक्स के तौर पे, अगर नाइट्रोजन है तो उसकी जगह उसके लिए एजर यूज किया जाएगा, अगर फॉस्फोरस है तो उसके लिए फॉस्फा यूज किया जाएगा, और अगर वहाँ 5 मेंबर रिंग है तो वहाँ ऑल हो जाएगा। जैसे ये 5 मेंबर रिंग और यहाँ पे है सल्फ़र, हाँ, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा, यहाँ सल्फ़र है तो यहाँ पे जो प्रीफिक्स है वो थाया हो जाएगा, थाया, और जो सफिक्स है वो हो जाएगा 5 मेंबर है तो ओल हो जाएगा, थायोल। ठीक है, थायोल। तो ऐसे इसका वो है क्या कहते हैं नोमेनक्लेचर है। ये ज़्यादा पूछता तो नहीं है, बट BSc थर्ड ईयर में ये चैप्टर है तो कभी पूछ सकता है कि 2-3 मार्क जो 1 मार्क्स का वाला आ सकता है या 3 मार्क्स वाला रहता है, उसमें पूछ सकता है IUPAC नेम कैसे दिया जाता है। फिर तो ये इसके कुछ रूल्स है कैसे IUPAC नेम दिया जाता है। जैसे प्रीफिक्स और सफिक्स को कंबाइन किया जाता है, तो इसमें जैसे ये प्रीफिक्स है ऑक्सा, ठीक है, और ऑल, ऑक्सा ऑल को कंबाइन करेंगे तो इसको ऑक्सा ऑल, ऑक्सॉल इस तरह लिखेंगे। ए जो है ए को हम लोग हटा देंगे, ए नहीं लिखेंगे। थाया का ए हट जाएगा, एजा का ए हट जाएगा, फॉस्फा का ए हट जाएगा। जब प्रीफिक्स और सफिक्स को ऐड करेंगे तो ए जो है वो नहीं रहेगा, ए को हटा दिया जाएगा। हाँ, पहला पॉइंट ये हो गया। फिर आते हैं इन केस ऑफ मोर दैन हेट्रो एटम, जब एक से ज़्यादा हेट्रो एटम इन्वॉल्व होते हैं तो जो प्रीफिक्स रहते हैं वो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, जैसे ये हेट्रो एटम है, प्रीफिक्स ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी मैंने बताया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन और सल्फ़र एक ही एटम में प्रेजेंट है, ये हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है और यहाँ पे सल्फ़र प्रेजेंट है। हाँ, तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा प्रायोरिटी का, मतलब जो प्रीफिक्स पहले लिखा जाएगा वो ऑक्सा लिखा जाएगा, मतलब ऑक्सीजन का प्रीफिक्स लिखा जाएगा। और फिर इसके बाद अगर गिनती भी स्टार्ट करेंगे तो जैसे 1 यहाँ से शुरू हो, ऐसे स्टार्ट करेंगे जिसको प्रायोरिटी हमें देनी है तो वो लोवेस्ट नंबर पे आए। जैसे ऑक्सीजन को हमें प्रायोरिटी देनी है तो ये नंबर 1 पे आएगा, फिर ये 2 आएगा, फिर ये 3 आएगा। ठीक है, और नंबरिंग भी उधर से करेंगे जो सेकंड नंबर वाला हेट्रो एटम है उसको भी कम नंबरिंग मिले। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है। जो सिंपल हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है हैविंग 1 हेट्रो एटम आर नंबर इन सच वे, जो मैंने बताया था नंबरिंग उसकी कैसे करनी है। इन केस ऑफ 2 और मोर हेट्रो एटम आर प्रेजेंट नंबरिंग डन इन सच वे, हेट्रो मैंने वही चीज़ बताया कि अगर एक से ज़्यादा हेट्रो एटम है तो इसमें ऐसे नंबरिंग करेंगे जिसमें जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है उसको लोवेस्ट नंबर मिले। ठीक है, तो मैंने ये IUPAC नेम बताया, क्लासिफिकेशन कर दिया और हेट्रो एटम की डिफिनीशन, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की डिफिनीशन बताई। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट में जब डालूंगी वीडियो तो उसमें मैं जो फ्यूरॉन हो गया, जैसे जितने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को एक्सप्लेन किया है BSc थर्ड ईयर के ऑर्गेनिक वाले पार्ट में केमिस्ट्री के, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी चैप्टर मतलब कि टॉपिक वाइज। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और मैं ये PDF जो है ये अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप इसको ये लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो बताइएगा कि मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ और आपको कैसे PDF चाहिए। थैंक्स टू वॉचिंग।